हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो कि बीएड के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे हम बिहार की यूनिवर्सिटी की बात कर ले, बिहार में आप लोगों का जो है एकेयू है, बीआरबीयू है, मौलाना मजरूल हक है, ये सभी के डेट आ चुके हैं और एग्जामिनेशन होने वाला है। या फिर हम बात कर लेते हैं हमारे आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू एंड गुरुग्राम के, ये भी एग्जामिनेशन आपको देखने को मिले। कुरुक्षेत्र का जो है डेट आ चुका है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज के जो डेट आ चुके हैं और भी यूनिवर्सिटीज के जो आने वाले हैं, उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये जो भी क्वेश्चंस है आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। अगर आपको इसका क्लास देखना है तो हमारे 4 बजे क्लास जो फ्री क्लासेस होता है वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर इन सभी के जो है आप लोगों के नोट्स, आपके अपनी यूनिवर्सिटीज के नोट्स हमारे जो है ऐप पर, हमारे कैटलिसोनी ऐप पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने यूनिवर्सिटी का बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो और वहां से जाकर के जो है नोट्स या बैच आप परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको गेस्ट क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, ये सारी चीजें दी जाती हैं। अभी हमारा आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का एमसीक्यू बैच स्टार्ट हुआ है 7 अप्रैल से, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिद्धार्था यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, बिहार बीएड सेकेंड ईयर, आप लोग अवध यूनिवर्सिटी, आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम, ये सभी यूनिवर्सिटी के जो है क्लासेस चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के क्लास है, तो सभी में आप लोग को क्लासेस रहेगा। आप लोगों को क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, गेस्ट क्वेश्चन रहेगा, साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिए हुए रहेंगे, ताकि उसके बेस पर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। तो ये सारी चीजें आपको बस हमारा ऐप कैटलिसोनी डाउनलोड करना है और वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए, आज का ये जो हमारा वीडियो है स्पेशली आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे लाया गया है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं उसको बता दिया जाए। तो अभी हम इसमें चाइल्डहुड, कंटेम्प्रेरी और लर्निंग एंड टीचिंग, इन तीनों सब्जेक्ट के जो है क्लासेस देखने वाले, ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो इन सभी का आप लोगों को यहाँ पर जो है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चाइल्डहुड आपको कर लेना है। अगर हमारा पेपर, जो नाम आप देख लो, पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, ये पेपर आप में है। तो ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। 2-3 क्वेश्चन इजीली आ जाएगा, इससे इनफैक्ट ज्यादा आ जाता है, 4 क्वेश्चन तक इसमें चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषता बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। सेकेंड आपका है बाल्यकाल अवस्था में परिवार और विद्यालय का प्रभाव, या फिर इसमें रोल आ सकता है, मतलब प्रभाव की जगह रोल दे देगा। व्हाट आर द रोल्स ऑफ फैमिली इन चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड में फैमिली का या फिर स्कूल का क्या रोल होता है। इनफैक्ट टीचर भी लिख सकता है या फैमिली की जगह पेरेंट्स भी लिख सकता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थर्ड में हम आ जाते हैं, ये आपका आ गया विकास से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पे सिर्फ विकास लिख कर ना लिख करके यहाँ पे वृद्धि भी लिख सकता है कि वृद्धि से आप क्या समझ सकते हो या विकास से आप क्या समझ सकते हो। तो इसको आपको देख लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इनकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो ये 3 क्वेश्चन में से मैं आपको बोलूं कि 1 या 2 क्वेश्चन, 2 भी आ सकता है लेकिन 1 तो डेफिनेटली रहेगा। सेकेंड में आ जाते हैं थ्योरी से। तो ये थ्योरी में हमने यहाँ पे पाइगेट थ्योरी दी है, लेकिन मैं आप लोग को बोलूंगी कि थ्योरी में आप लोग जो है कोलबर्ग की भी थ्योरी कर लेना या वाइगोस्की की। ये 3 थ्योरी करके जाओगे ना तो सिक्योर रहोगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रहता है तो, और 1 या 2 थ्योरी रहेगा जिसमें से आपके पास ऑप्शन रहेगा कोई एक थ्योरी करने को। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। अब एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, 100% फिक्स टॉपिक जो एग्जामिनेशन में आपको चाइल्डहुड में देखने को मिलेगा। किशोरावस्था एक संघर्ष तूफान का काल है, ये तो ऐसे अगर क्वेश्चन आया तो सही है, अदरवाइज आएगा कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इसके कौन कौन सी समस्याओं से जो है बच्चे जूझते हैं इस में और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मतलब इस किशोरावस्था से जो है ये 3-4 तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछता है। तो अगर इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जान लोगे तो जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट आपका है बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका। अब ये आ गया सोशलाइजेशन से, यानी कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है उसमें परिवार का रोल क्या है। वहां पर फैमिली की जगह पे पेरेंट्स भी पूछ सकता है, स्कूल भी पूछ सकता है, टीचर भी पूछ सकता है, तो वो भी करना होता है। 7 नंबर है पहचान निर्माण से क्या समझते हो। विद्यालय शिक्षण छात्रों में पहचान निर्माण के स्थल के रूप में होता है। ये वाला जो 7 नंबर क्वेश्चन है, नहीं सभी जगहों पे नहीं है, ये बिहार में आपको देखने को मिलेगा। बिहार में बीआरबीयू यूनिवर्सिटी जो है, मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी है,
वहां पर इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना बिहार वाले के बच्चे हैं तो, अदरवाइज बाकी जो बच्चे हैं स्किप मार सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट में आ जाते हैं, परिवार एक सामाजिक संस्था है, कैसे समझाइए। तो परिवार से यानी कि आपका एक तरह से देखा जाए तो सोशलाइजेशन टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो फैमिली किस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसको बताइए। ये क्वेश्चन एक दो बार देखने को मिल गया है, बार बार रिपीट किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस हैं जो कि आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं इसमें दे देती हूँ जो आप देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, इसमें आप लोग का होगा कि बच्चे के मानसिक विकास और शारीरिक विकास के बारे में बताइए। मानसिक विकास, अब ये एज कोई भी दे सकता है ना। मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास के बारे में बताइए। अब इसमें एज कोई भी दे सकता है, एज कोई भी आ सकता है। तो ये दोनों को आपको भी थोड़ा सा देख लेना है, मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो ये आप लोग का हो गया भाई चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर हम यूनिवर्सिटी वाइज बताएंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में एक दो यूनिट अलग अलग रहता है। जैसे हरियाणा साइड वाले में बुद्धि, इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये सब भी थ्योरी रहती है, तो वो लोग अपना उसको भी देख करके कर लेंगे। ये हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं, तो कहना यह है कि इसमें से क्वेश्चन 100% सभी यूनिवर्सिटी में रहेगा। तो इसलिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो क्वेश्चन कर लेना है। चलिए आ जाते हैं हमारा सेकेंड पेपर, दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। और ये शिक्षा आप लोगों को वैदिक शिक्षा के नाम पे पूछ दे, या प्राचीन शिक्षा के नाम पे पूछ दे, या फिर आप लोगों को जो है मॉडर्न शिक्षा एजुकेशन के नाम पे पूछे, ये देख लेना है। देख लो यहाँ पे, भारत में प्राचीन काल में शिक्षा के महत्व को बताइए। तो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना। एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या है, और इसके कौन कौन से पहले की जो शिक्षा थी अभी की शिक्षा में क्या डिफरेंस है, इस तरह से। तो शिक्षा वाला तो यहाँ दिया हुआ है, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा बताइए, और टाइप्स भी कितने तरह की शिक्षा होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 के बारे में है। कोठारी आयोग, देखो कोठारी आयोग एंड मुद्देलर कमीशन दोनों करना, दोनों में से कोई एक रहता है, मुद्देलर कमीशन, ठीक है, ये देख लेना है। डिस्कस द रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चन इसमें आप लोग को ऐड करूंगी, वो आप लोग यहाँ लिख लो। 7 नंबर है यूनिवर्सलाइजेशन कर लेना। यूनिवर्सलाइजेशन, इसको हम लोग जो है सार्वभौमिकरण कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी में रहता है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या समझते हो, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है, ये एक हो गया। और इसके अलावा जो है एनसीएफ 2005 देख लेना है। 8 नंबर एनसीएफ 2005 देख लेना है भाई, इसमें तो क्वेश्चन रहता ही है। इसके अलावा ऐसे देख लेना है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान या आरएमएसए रहता है, इसको देख लेना। मिड डे मील देख लेना, मिड डे मील, ये इतना कर लोगे ना तो मैं बोलूंगी 6-7 क्वेश्चन मैच कर जाएगा, इतना अगर कर लेते हो तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं भी दिए हुए हैं तो पूछे ही जाएंगे। अब मेकाले मिनट हर जगह नहीं है, मैंने ये देखा है, लेकिन जहां मेकाले मिनट दिया हुआ है वहां पर मेकाले मिनट जरूर करना है। जिस यूनिवर्सिटी में मेकाले मिनट दिया गया है उसमें मेकाले मिनट करना है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मेकाले मिनट को भी, क्योंकि वो भी क्वेश्चन ना रहता ही है, मेकालेज मिनट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने। आइए आ जाते हैं लर्निंग एंड टीचिंग, जो आप लोग का पेपर 3 है। इसमें 2 चीजों को एकदम अच्छे से क्लियर समझ लो। लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा और उसकी विशेषता। शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषा और उसकी विशेषता। ये दोनों को तो 100% करके जाना, ठीक। इसके अलावा जो है शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी है, यानी कि जो टीचिंग है उसके फेजेस कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं आपको देखो, अधिगम से आप क्या समझते हो, इसकी विभिन्न प्रकार के और इसकी विशेषता को बताइए। अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ व्हाट इज प्री एक्टिव फेज, ये आप लोग का जो है शिक्षण को जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में है। शिक्षण को परिभाषित करें, उत्तर क्रियात्मक अवस्था का वर्णन करें,
यानी पोस्ट एक्टिव यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे प्री एक्टिव दिया हुआ है, तो स्टेजेस जो है कर लेना है। और फिर थ्योरीज, थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर और कोहलर, ये 4 थ्योरीज है जिसमें से 2 थ्योरी एग्जाम में रहेगा, आपको एक लिखना है, तो ये चारों थ्योरी कर लेना है। इसके अलावा और मैं आपको बताऊंगी, इसमें नोट डाउन कर लेना भाई। 6 नंबर में आप लोग का है लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग जिसको कि हम बोलते हैं शिक्षण के स्तर, ये जरूर देख लेना, हर किसी को समझ लेना। इसमें मेमोरी वाला जो है वो कर लोगे तो उसमें आपका फॉरगेटिंग जो ऊपर में था वो आप लोगों का आ जाएगा, वो आपको देख लेना है। और ऐसे देखा जाए तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत जो है ना, शिक्षण अधिगम जो पेपर है उसमें यूनिवर्सिटी वाइज बहुत सारे बच्चों में अलग अलग रहता है, तो आपको अपने यूनिवर्सिटी वाइज जो है टॉपिक देखना पड़ेगा और उसके अनुसार भी करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो है जितने अभी मैंने दिए हैं उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसीलिए ये सारी चीजों को करके जाना है, चाहे आपका चाइल्डहुड हो, कंटेम्प्रेरी हो या लर्निंग एंड टीचिंग हो, प्लीज इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा अपने सिलेबस को देख करके उसमें और भी जो यूनिट है उसको भी करके जाना, बट इतना जरूर करके जाना। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई भी इशू है तो आप मेरे से 4 बजे मिल सकते हो। मंडे टू सैटरडे हमारा 4 बजे लाइव क्लास चलता है इसी चैनल पर, तो मैं आपसे 4 बजे मिलूंगी। जो भी आपके डाउट्स क्वेरी रहेंगे आप पूछ लेना, फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर।